नमस्कार मित्रों, सीईसी व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में वैश्विक पटल पर हिंदी की क्या स्थिति है, शिक्षा के स्तर पर और साहित्य के स्तर पर, इस पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में हिंदी की क्या स्थिति है विश्व के पटल पर। भूमंडलीकरण के चलते आज विश्व एक ग्राम बन गया है। पहले वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक आदर्श वाक्य था, उसको आधार केंद्र में रखते हुए आज विश्व ग्राम की परिकल्पना की जाती है, ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है और आर्थिक क्षेत्र में भौगोलिक दूरियां समाप्त हो गई हैं और विश्व सिमटकर एक केंद्र के रूप में रह गया है और आर्थिक क्षेत्र में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है और विभिन्न विदेशी कंपनियां भारत में अपना व्यापार करने के लिए लालायित है और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई हैं और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया है। और जब वे भारत को एक बाजार के रूप में, एक बहुत बड़े बाजार के लिए उपभोक्ता के रूप में देखते हैं और इस उपभोक्ता क्षेत्र में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, तो हिंदी जाने बिना, हिंदी को बोले बिना, हिंदी के बिना वे भारत के लोगों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। तो आर्थिक क्षेत्र में हिंदी की विश्वव्यापिता हुई है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। भारत की उभरती आर्थिक व्यवस्था ने हिंदी को नए आयाम प्रदान किए हैं। हिंदी जो कि केवल साहित्य की भाषा ही नहीं रही, हिंदी केवल पढ़ने पढ़ाने की भाषा ही नहीं रही, हिंदी की आज बाजार की भाषा के रूप में एक स्वीकृति बनी है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने उत्पाद को बाजार में लाना है तो उनको अपने उत्पाद के लिए विज्ञापनों की जरूरत है और उसके विज्ञापनों की भाषा आज हिंदी बनी है और ये विज्ञापन हिंदी में इतने आकर्षक, इतने रोचक बने हैं कि जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं वे भी इन विज्ञापनों के प्रति आकर्षित होते हैं और अन्य भाषाओं में भी इन हिंदी में बने हुए विज्ञापनों की नकल भी की जा रही है। 75% विज्ञापन हिंदी में ही इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। पर बाजार की भाषा के रूप में हिंदी की प्रयोगधर्मिता तो बड़ी है, परंतु कहीं ना कहीं हिंदी के जो शुद्ध रूप है उसमें विकृति भी आई है, क्योंकि बाजार की भाषा के रूप में जब हिंदी को स्वीकार किया इन कंपनियों ने तो उनका उद्देश्य उपभोक्ता रहा है, भाषा नहीं। उपभोक्ता को केंद्र में रखते हुए वे रोमन लिपि और देवनागरी लिपि का सम्मिश्रण कर रहे हैं। जैसे रोशनी लिखना है तो RO रोमन में लिखेंगे और श बीच में देवनागरी में लिखेंगे, फिर N और I लिख देंगे। तो इस तरह से लिपि का मिश्रण और भाषा में भी हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण करके इंग्लिश एक नई भाषा का विकास हो रहा है। बोलचाल के स्तर पर तो उसको स्वीकृति हो गई है, परंतु साहित्यिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर इससे भाषा की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया गया है। परंतु हिंदी की प्रयोगधर्मिता बढ़ी है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है और आर्थिक क्षेत्र में हिंदी की इस महत्व को देखते हुए अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, उन्होंने अपने एक बार वक्तव्य में कहा कि हिंदी ऐसी विदेशी भाषा है जिसे 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अमेरिका के नागरिकों को सीखना चाहिए। और यही कारण है कि अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापक हो रहा है। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जब अपना चुनावी घोषणा पत्र निकाला तो उसे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी
और मलयालम में भी तैयार किया और वह लोगों में वितरित किया गया, क्योंकि भारतीय मूल के निवासी मलयालम जानने वाले अमेरिका में अधिक संख्या में हैं। तो बहुसंख्यक समाज तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपने घोषणा पत्र को पहुंचाने के लिए बराक ओबामा ने हिंदी में घोषणा पत्र जारी किया। इसी तरह से देखिए, एक समय था जब ब्रिटेन हम पर शासन कर रहा था और उनके द्वारा अंग्रेजी हम पर ला दी गई थी। शिक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी बना दिया गया था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति इतने वर्षों तक भारत पर हावी रही, पर वही आज हिंदी को स्वीकार कर रहे हैं। और ब्रिटेन के प्रोफेसर रूपर्ट स्नेल ने कहा कि हिंदी जिंदगी का हिस्सा है, हिंदी जिंदा है। हिंदी किसी एक वर्ग या वर्ण या जाति या धर्म या मजहब या मार्ग या देश या संस्कृति की नहीं है। हिंदी भारत की है, मॉरिशस की है, इंग्लैंड की है, सारी दुनिया की है। हिंदी आपकी है, हिंदी मेरी है। तो इस तरह से जब विदेशी विद्वानों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा हिंदी के विषय में ऐसी बात कही जाती है, तो हमें अपनी भाषा पर गर्व का अनुभव होता है कि हिंदी इस तरह से वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना रही है। हिंदी की अस्मिता वहां तक पहुंची है और हिंदी के माध्यम से पूरे राष्ट्र का विकास का जो कार्यक्रम है वो पहुंचा है। यहाँ तक कि विश्व बैंक द्वारा जो ओपन डाटा कार्यक्रम का आरंभ किया गया, तो अभी तक क्या होता था कि विश्व बैंक द्वारा जो भी वित्तीय जानकारियां थी वे अंग्रेजी में प्रदान की जाती थी और वे अंग्रेजी की जो प्रेस न्यूज़ एजेंसीज थी वहां तक पहुंचती थी और फिर उनका हिंदी में अनुवाद होता था। पर अब यहाँ परिवर्तन आया और विश्व बैंक से जुड़ी जितनी भी वित्तीय जानकारियां हैं अब विश्व बैंक सीधे प्रत्यक्ष रूप से हिंदी में उपलब्ध कराता है। यहाँ तक कि जो अंग्रेजी में लिखे जाते थे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे समाचार पत्र, वे भी अब हिंदी में प्रकाशित होने लग गए हैं। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी हिंदी का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार देखते हुए हिंदी की विश्वव्यापिता बढ़ी है। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कि वहां हिंदी की क्या स्थिति है। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें तो मॉरिशस में अब तक 50 हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो गई हैं। वसंत, रिमझिम, इंद्रधनुष, पंकज आदि अनेक पत्रिकाएं मॉरिशस से प्रकाशित होती हैं। जापान के हिंदी सेवी श्री योशियाकी सुजुकी द्वारा ज्वालामुखी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसी तरह से लंदन की जो हिंदी परिषद है उनके द्वारा प्रवासिनी हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो विभिन्न देशों में अनेक पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं और जब से ई पत्रिका का प्रारंभ हुआ है तो ई पत्रिका के आने से तो पत्रिकाओं का प्रकाशन बढ़ा है और हिंदी की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। हिंदी में जो पत्रिकाएं थी वे अब विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा आसानी से उनको उपलब्ध हो सकती है। पहले वे इन सुविधा से वंचित रहते थे, जब भारत में आते थे तब वे उन पत्रिकाओं का अध्ययन कर पाते थे, पर अब ई पत्रिकाओं के आने से हिंदी की व्यापिता बढ़ी है। अमेरिका से विश्व विवेक और सौरभ पत्रिका हिंदी में प्रकाशित हो रही है। नीदरलैंड से हिंदी पत्रिका, नेपाल से विविध भारत, श्रीलंका से बाल भारती, फिजी से शांति दूत। तो इस तरह से अनेक पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं और प्रवासी लेखकों द्वारा उनमें अनेक कविताएं, कहानियां, उपन्यास आदि लिखे जाते हैं, धारावाहिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। राजनीति से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित विषयों पर, ज्योतिष आदि विषयों पर भी इन पत्रिकाओं में लेख रहते हैं। अब हम बात करते हैं
कि वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रसार करने में किन किन का योगदान रहा। शिक्षा के स्तर पर भी अगर वहां हिंदी पहुंची, साहित्य के स्तर पर भी अगर वहां हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा, तो उसके पीछे किन की भूमिका रही, किन का योगदान रहा। तो उनके पीछे जनसंचार माध्यमों का बहुत बड़ा योगदान रहा। वे चैनल जो पहले सिर्फ अंग्रेजी के ही थे, जैसे स्टार न्यूज चैनल, जी न्यूज चैनल, ये सारे अब हिंदी में आए, क्योंकि हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले अधिक थे, तो वे भी अंग्रेजी से हिंदी में आए। और इसी तरह से डिस्कवरी चैनल भी अब हिंदी में होता है। और खेल का स्पोर्ट्स चैनल, स्टार का जो स्पोर्ट्स चैनल है, अब उसमें भी जो कमेंट्री है वो हिंदी में दी जाती है। तो इस तरह से जनसंचार माध्यमों द्वारा भी वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया। हिंदी फिल्मों द्वारा, हिंदी फिल्मों की विदेशों में बड़ी पहचान भी है और बड़ी सराही भी जाती है। राजकुमार की फिल्म, राज कपूर की फिल्म में मेरा नाम जोकर, उसका गाना मेरा जूता है जापानी, ये पतलून है हिंदुस्तानी, तो ये गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ। रशिया में इस गाने पर लोग झूमते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्में, इन फिल्मों को बहुत अधिक सराहा जाता है। और जब फिल्म समारोह होते हैं तो उनमें हिंदी की जो फिल्में दिखाई जाती हैं, उनके दर्शक अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया द्वारा भी हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में वैश्विक पटल पर हुआ। व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ब्लॉग्स के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है। हिंदी धारावाहिकों द्वारा, हिंदी धारावाहिक जब भारत में प्रारंभ हुए, प्रारंभिक धारावाहिक रामायण और महाभारत, इनकी तो इतनी धूम हुई कि विदेशों में इन धारावाहिकों को अनेक बार देखा गया और उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय चरित्र विदेशों तक पहुंचा, भारतीय धर्म विदेशों तक पहुंचा। तो हिंदी धारावाहिकों का भी बहुत बड़ा योगदान हिंदी के प्रचार प्रसार में रहा है। और इंटरनेट क्रांति से हिंदी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इंटरनेट में पूरा अंग्रेजी का वर्चस्व था, सारा ही इंटरनेट पर कार्य अंग्रेजी के द्वारा होता था और भारत के 2% आबादी जो अंग्रेजी की जानकार थी, केवल वही उनका प्रयोग कर पा रही थी। पर इंदौर के विनय छिजलानी द्वारा 1999 में हिंदी पोर्टल वेब दुनिया का प्रारंभ किया गया और इसके पश्चात हिंदी में इंटरनेट के क्षेत्र में सचमुच में एक क्रांति आ गई। इस पोर्टल से फिर हिंदी पत्र पत्रिकाओं का ऑनलाइन प्रकाशन किया जाने लगा। इस पोर्टल से ही हिंदी भारत से बाहर विश्व में प्रतिष्ठित हुई। इंटरनेट पर हिंदी में सैकड़ों की संख्या में हिंदी पोर्टल और ब्लॉग्स का आधिपत्य हो गया। तो इंटरनेट के माध्यम से भी हिंदी का विस्तार हुआ, हिंदी विश्व में पहुंची और इंटरनेट पर अब केवल अंग्रेजी का ही वर्चस्व नहीं रह गया, अंग्रेजी का ही आधिपत्य नहीं रह गया। हिंदी और हिंदी के साथ साथ भारत की विभिन्न भाषाओं में भी, भारतीय अनेक भाषाओं का भी अब इंटरनेट पर खूब प्रयोग किया जाता है। ट्विटर पर हिंदी का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक ब्लॉग हिंदी में ही है। और जो सीडेक पुणे का था, उसने हिंदी के सॉफ्टवेयर विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी का अधिकांश साहित्य, शब्दकोश, पत्र पत्रिकाएं जो आज ऑनलाइन उपलब्ध हैं, अब चाहे बैंक का कार्य करना हो, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हो, फिल्म की टिकट बुक करना हो, रेलवे की टिकट बुक करना हो, किसी भी क्षेत्र में चिकित्सा से संबंधित सारी सुविधाएं अब इंटरनेट पर हिंदी में भी उपलब्ध हैं। हिंदी पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई है। हिंदी साहित्य जो केवल क्षेत्र विशेष तक सीमित था, वह साहित्य अब विश्व पटल तक पहुंचा है।
इंटरनेट के माध्यम से। अब विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी हिंदी प्रेमी किसी भी साहित्यिक कृति को, कविता को, कहानी को, उपन्यास को, किसी भी साहित्यिक कृति को या शोधपरक लेख को अपने वहां बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से समझ सकता है, जान सकता है। तो इससे हिंदी पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में बात करें, कंप्यूटर के सारे निर्देश जो पहले सिर्फ अंग्रेजी में ही होते थे, MS वर्ड पे सारा काम अंग्रेजी में होता था, पर हिंदी में फ़ॉन्ट्स बने और हिंदी फ़ॉन्ट्स के क्षेत्र में भी क्रांति आई। अनेक हिंदी के फ़ॉन्ट्स, और विशेष रूप से जब कृतिदेव आया उसके अनेक फ़ॉन्ट्स आ गए, चाणक्य, नागरी, SG4, कौटिल्य आदि अनेक फ़ॉन्ट्स आ गए। पर इन फ़ॉन्ट्स के आने से यद्यपि हिंदी में कार्य करना सुलभ हो गया था, परंतु फिर भी उन फ़ॉन्ट्स की अपनी सीमाएं थी। वे एक कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में वे फ़ॉन्ट्स हैं वहाँ चलते थे, दूसरे कंप्यूटर में जब उसको लेके जाते थे उस मटेरियल को, तो वहाँ कोडिंग की समस्या आती थी और वह नहीं पढ़ा जाता था। अब इस समस्या का भी समाधान हो गया 2003 में यूनिकोड के आने के बाद। अब यूनिकोड के आने के बाद हिंदी का विस्तार और अधिक हुआ है। आप अंग्रेजी में लिखें और वे हिंदी में सीधा टाइप हो जाता है। तो गूगल ने, याहू ने, रेडिफ ने, गुरु, रफ्तार के सर्च इंजन ये हिंदी की सामग्री को खोजने में बड़े सहायक रहे हैं। और अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर, हिंदी वर्ड 2000 जारी किए जाने से हिंदी वेब पेज तैयार करना, ईमेल भेजना, इंटरनेट पर हिंदी में चैट करना संभव हो गया है। अब क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो हिंदी को अपनाना ही होगा। तो गूगल ने, अब गूगल लेंस आया है जिससे आपको जो स्टडी मटेरियल है उसको टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है। अनेक स्कैनर आ गए हैं, उससे आप स्कैन कर सकते हैं। तो गूगल लेंस से सीधा आपने उस लेख को सीधा वहां से स्कैन कर लिया और प्रकाशकों के लिए बड़ी सुविधा हो गई है। अब उनको टाइप नहीं करना पड़ता। तो उनकी जो टाइपिस्ट, हिंदी टाइपिंग जानने की जो एक अनिवार्यता थी वे समाप्त हो गई है। अब अंग्रेजी, यहाँ तक कि अब गूगल ने वॉइस टू टेक्स्ट भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है जिससे बोलते ही वो हिंदी में टाइप होता चला जा रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि टाइपिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है और सीधा जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा क्या वैसा लिखते चले जा रहे हैं। क्योंकि हिंदी की लिपि वैज्ञानिक लिपि है, वहाँ जो बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। तो इसीलिए गूगल के द्वारा वो जो वॉइस टेक्स्ट मेल करके जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वे सॉफ्टवेयर हिंदी को बोल करके लिखने की भी सुविधा प्रदान करता है। तो इस तरह से तकनीकी के स्तर पर, सूचना प्रौद्योगिकी के स्तर पर इंटरनेट क्रांति के आने के बाद हिंदी का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार बढ़ा है। आज हिंदी में कार्य करने के लिए कई सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधन के लिए जिस्ट, कार्ड, शेल, लीप ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज, सुविंडो, आकृति, प्रकाशक, EPS आदि अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आज इन सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जा रहा है। IBM टाटा ने हिंदी में PC DOS ला करके हिंदी के इंटरनेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे हिंदी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते थे। पहले कंप्यूटर को निर्देश केवल अंग्रेजी भाषा में ही दिए जाते थे। कंप्यूटर उसी भाषा में दिए गए निर्देश को ही समझता था, पर PC DOS आकर के आने से हिंदी भाषा में भी अब निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से डिजिटल दुनिया में अब हिंदी सॉफ्टवेयर ने आकर के
हिंदी में अनेक सुविधाएं आ गई हैं, जिससे अब हिंदी की प्रयोग धर्मिता बढ़ी है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। तो इस तरह से हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने में जनसंचार माध्यमों का, पत्र पत्रिकाओं का, चलचित्रों का, इंटरनेट का विशेष योगदान रहा है। और इस तरह से आज जो भाषागत बाधाएं थी, जो अवरोध थे, वे समाप्त हो गए हैं और वैश्विक पटल पर भाषा हिंदी जो है, वे केवल हिंदी ही नहीं पहुंची है, उसके माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, भारत का रहन सहन, भारत की सभ्यता भी पहुंची है। और वैश्विक शक्ति के रूप में विश्व बाजार में भी भारत की पहचान बढ़ी है। एक बहुत बड़े उपभोक्ता के रूप में भारत उभर के आया है। आर्थिक क्षेत्र में विश्व शक्ति के रूप में भारत उभर के आया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विश्व की अनेक संस्थाओं द्वारा भी हिंदी के विकास का प्रयास किया गया। हिंदी यूएई, हिंदी सोसाइटी सिंगापुर, वर्जीनिया के रोसलिन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, लंदन स्थित यूनाइटेड किंगडम हिंदी, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय बर्मिंघम, हिंदी भाषा समिति मैनचेस्टर, भारतीय भाषा संगम न्यूयॉर्क, ये विभिन्न देशों में जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं, इन संस्थाओं द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर। और इनके साथ साथ ये तो सरकार द्वारा स्थापित हैं, इनके साथ साथ अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी, आर्य समाज, आरएसएस आदि भी हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर लग्न है। और विश्व हिंदी सम्मेलनों द्वारा हिंदी का प्रसार होता है। भारत में भी हुआ, भोपाल में भी हुआ, नागपुर में हुआ, फिजी में अब होने जा रहा है, मॉरिशियस में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, त्रिनिदाद में हुआ। तो विभिन्न देशों में जब हिंदी प्रेमी एक साथ मिलते हैं विश्व हिंदी सम्मेलनों में, तो हिंदी का कैसे, हिंदी जगत में क्या कार्य हो रहा है, कैसे हिंदी अपने विकास को प्राप्त हो रही है, हिंदी का साहित्य किस स्तर तक पहुंच चुका है, उसके विषय में वहां चर्चा परिचर्चा होती है। इसी के साथ ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा विदेशों में भारतीय विद्यापीठों की स्थापना की जाती है, जिनके माध्यम से शैक्षणिक आदान प्रदान का कार्य किया जाता है। विभिन्न देशों के विद्यार्थी, वहां के शिक्षार्थी भारत में आकर के हिंदी भाषा सीखते हैं। ऐसे ही हिंदी शिक्षक भारत से विभिन्न देशों में जाते हैं, मॉरिशस में जाते हैं, त्रिनिदाद में जाते हैं, डेनमार्क में जाते हैं, स्वीडन में जाते हैं, विभिन्न देशों में जाकर के वहां पर हिंदी का अध्यापन करते हैं। वहां हिंदी की राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों की, सेमिनार्स की आयोजन किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों में, हिंदी प्रेमियों में हिंदी के प्रति रुझान बढ़े, हिंदी के प्रति सम्मान की भावना बढ़े। और इस क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार में देश के नेताओं का भी योगदान रहा है। भारत के विभिन्न नेता समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर हिंदी में भाषण देते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर दिया, चंद्रशेखर ने दिया, PV नरसिंहा राव ने विदेश में जाकर के हिंदी में भाषण दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ को मोदी जी ने संबोधित किया। तो इस तरह से देश के नेताओं द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में भाषण दे करके हिंदी की उपयोगिता और उसके महत्व को सिद्ध किया, उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध किया और पूरे वैश्विक पटल पर हिंदी को एक महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने देखा कि वैश्विक पटल पर, शिक्षा के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, आर्थिक क्षेत्र में,
व्यापार में और पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी कैसे प्रचारित प्रसारित हो रही है, कैसे वैश्विक पटल पर हिंदी की एक पहचान बढ़ी है और हिंदी के माध्यम से भारत के प्रति, भारत को जानने के लिए लोगों के मन में एक जिज्ञासा भाव है और जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है। अनेक विदेशी यहाँ पर आते हैं भारत में, भारत को जानने के लिए, यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को जानने के लिए और भाषा को समझने के लिए, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से हम उस की आत्मा को नहीं पकड़ पाते जो मूल को जान करके हम जानते हैं। तो मूल गीता को पढ़ने के लिए, मूल महाभारत को, रामचरितमानस को पढ़ने के लिए, मूल तुलसीदास को पढ़ने के लिए, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ने के लिए, उपन्यासों को पढ़ने के लिए अनेक विदेशी विद्वान भारत आकर के हिंदी में सीखते हैं, हिंदी का अध्ययन अध्यापन भी करते हैं। तो इस तरह से आज विश्व हिंदी दिवस पर हमने हिंदी की जो वैश्विक स्तर पर पहचान है उस पर चर्चा की। तो आज की हिंदी सेवियों को, हिंदी प्रेमियों को एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।